नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बनेंगी 6 नई भूकंपीय वेधशालाएं। भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों की करेंगे निगरानी। सिस्मिक डेटा बढ़ाएंगे संग्रह क्षमता। पीजीएमएसी 2025 का संशोधित सीट अलॉटमेंट हुआ जारी। 3 दिसंबर तक कर सकते हैं डाउनलोड। 1 से 3 दिसंबर तक होगा दस्तावेज सत्यापन और नामांकन। बिजली बिल बकायेदारों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। बकाया वसूली के लिए रखे जाएंगे 3 अतिरिक्त कर्मी। प्रतिदिन 30 बड़े बकायेदारों से होगी वसूली। गलत दस्तावेज वाले शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 1 महीने में प्रमाण पत्र जांचने का मिला निर्देश। जालसाजी साबित होने पर नियुक्ति होगी रद्द। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में जड़ा शतक। 7 चौके और 11 छक्कों की मदद से बनाए 148 रन। सबसे तेज और खतरनाक बल्लेबाजों में हुए शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बनेंगी 6 नई भूकंपीय वेधशालाएं। बिहार भूकंपीय जोखिम वाले राज्यों में शामिल है और इसलिए छोटे से छोटे कंपन की सटीक निगरानी जरूरी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस ने राज्य में 6 नई स्थायी भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है, जो पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, सासाराम और औरंगाबाद में बनेंगी। ये स्टेशन बार बार भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों की निगरानी करेंगे और सिस्मिक डेटा संग्रह क्षमता बढ़ाएंगे। पटना में पहले से रियल टाइम मॉनिटरिंग सुविधा मौजूद है। नई वेधशालाओं से भूकंप पूर्वानुमान, आपदा तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया बेहतर होगी, जिससे राज्य में आपदा प्रबंधन मजबूत और समय पर चेतावनी संभव होगी। बिहार में 167 पावर सबस्टेशन का होगा निर्माण। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में 167 नए पावर सबस्टेशन बनाए जाने की योजना है, जिन पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और काम 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दक्षिण बिहार में 76 और उत्तर बिहार में 91 स्टेशन बनेंगे, जिससे उद्योगों और आधुनिक कार्यालयों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल सकेगी। लगभग 1.80 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद तैयारियां तेज हुई हैं और अधिकारियों ने इंजीनियरों को भविष्य की बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने और उद्योगों को ग्रीन एनर्जी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। पीजीएमएसी 2025 का संशोधित सीट अलॉटमेंट हुआ जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि बीसीईसीईबी ने पीजीएमएसी 2025 के प्रथम चरण की संशोधित सीट अलॉटमेंट सूची जारी की है। उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 तक प्रोविजनल संशोधित अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन और नामांकन 1 से 3 दिसंबर तक होगा। 26 नवंबर को जारी पहले चरण का परिणाम और वेरिफिकेशन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और इसलिए केवल नया परिणाम ही मान्य होगा। जिन छात्रों को सीट नहीं मिली या बदलाव चाहते हैं, वे फ्री एग्जिट ले सकते हैं और अगले चरण में भाग ले सकते हैं। आगे की सभी प्रक्रियाएं बोर्ड की वेबसाइट पर दिए निर्देशों के अनुसार होगी। पर्यटन मंत्री ने विभाग में रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को अगले 100 दिनों में विकास की कार्य योजना तैयार कर उसे लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहार पर्यटन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने, रिक्त पदों की पूर्ति कर रोजगार बढ़ाने और पर्यटन सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया। मंत्री ने 5 सितारा व बजट होटलों के निर्माण पर ध्यान देने तथा पर्यटन से स्थानीय व्यवसायियों को लाभ दिलाने को कहा। बैठक में विभिन्न पर्यटन सर्किटों, राज्य केंद्र की योजनाओं और बोध गया, गयाजी, नालंदा, राजगीर विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बिजली बिल बकायेदारों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने चालू वित्तीय वर्ष में बिजली बिल नहीं चुकाया है। खासकर मुफ्त 125 यूनिट बिजली मिलने से कई उपभोक्ता पुराना बकाया जमा नहीं कर रहे। बकाया वसूली के लिए बिजली कंपनी ने हर प्रशाखा में 4 महीने के लिए 3 अतिरिक्त कर्मी रखने का निर्णय लिया है, जिन्हें 15,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ये कर्मी प्रतिदिन 30 बड़े बकायेदारों से संपर्क कर 20,000 रुपए की वसूली करेंगे। जिन उपभोक्ताओं पर 25,000 से अधिक बकाया है और वे सक्षम होते हुए भी भुगतान नहीं कर रहे, उनकी रोजाना बिजली काटी जाएगी। गलत दस्तावेज वाले शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
बिहार शिक्षा विभाग ने टीआरई 1, 2 और 3 के तहत बीपीएससी से नियुक्त सभी कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र 1 महीने में जांचने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया कि सभी आवश्यक योग्यता, अनुभव और प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाए। नियमावली के अनुसार विभाग नियुक्ति के बाद भी जाँच कर सकता है। असली प्रमाण पत्र न मिलने या जालसाजी साबित होने पर नियुक्ति रद्द की जाएगी और वेतन की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत की जाएगी। पूरे राज्य की सड़क व्यवस्था अब भी कमजोर। बिहार में सड़कों का चौड़ीकरण बेहद सीमित है। राज्य के कुल 26,791 किलोमीटर शहरी सड़कों में केवल 7% ही 4 लेन या उससे अधिक चौड़ी है। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 6,389 किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ 1,816 किलोमीटर 4 लेन से अधिक है, जबकि बड़ी हिस्सेदारी 2 और सिंगल लेन की है। स्टेट हाईवे 3,617 किलोमीटर और एमडीआर 16,784 किलोमीटर में भी अधिकतर सड़कें सिंगल या इंटरमीडिएट लेन की है। 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 4.54 किलोमीटर एनएच उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय औसत 10.90 किलोमीटर से काफी कम है। पराली जलाने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में पराली प्रबंधन में लापरवाही पर कृषि विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। प्रखंड में धान कटाई के बाद पराली जलाने के मामले बढ़ने पर 17 किसान सलाहकार, 2 कृषि समन्वयक और 2 सहायक तकनीकी प्रबंधकों के वेतन रोक दिए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी नितेश कुमार ने 24 घंटे में शो कॉज नोटिस का जवाब देने को कहा है। लापरवाह कर्मियों की वजह से समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी गई। जिले में अब तक पराली जलाने वाले 80 किसानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। आगे भी लापरवाही कर्मियों और दोषी किसानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोसी क्षेत्र में जलीय पक्षी गणना हुई शुरू। बिहार के कोसी क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जलीय पक्षी गणना वाटर बर्ड सेंसस जारी है। 34 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक 30 प्रजातियों के 600 से अधिक पक्षी दर्ज किए गए हैं और इसमें डलर्जी, सफेद चंदन, सिंधियन वेटल, टेमिंग स्टेंट जैसे प्रवासी और स्थानीय प्रजातियों की भी बड़ी संख्या शामिल है। सहरसा और जमुई में रेयर और विदेशी पक्षियों की उपस्थिति भी मिली है। सर्वेक्षण से पक्षियों के आवास, भोजन और प्रवास मार्ग की जानकारी जुटाई जा रही है। इसे संरक्षण और स्थानीय युवाओं को बर्ड गाइड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। राजधानी में सब्जी बेचने का टाइम टेबल हुआ जारी। पटना प्रशासन दिसंबर में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। 1 से 31 दिसंबर तक 9 टीमों के जरिए शहर के प्रमुख इलाकों में कार्रवाई होगी। फल व सब्जी ठेले केवल सुबह 5 से 8 बजे और रात 8 से 10 बजे निर्धारित स्थानों पर लगेंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना और वाहन जब्त किए जाएंगे। बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र बोरिंग रोड, गांधी मैदान, 0 माइल, कंगन घाट, हरमंदिर साहिब आदि में अभियान तेज होगा। उद्देश्य है ट्रैफिक जाम कम करना और शहर को मेट्रो एवं स्मार्ट रोड के हिसाब से अतिक्रमण मुक्त बनाना। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया और कहा कि तेजस्वी अधीर है। 18 नवंबर को शपथ लेने की तारीख खुद घोषित कर रहे थे। महिलाओं को चुनाव के बाद 10,000 रुपए देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने में लगा है। ललन सिंह ने दोहराया कि सरकार ने जो वादे किए उन्हें पूरा भी करेगी। नीतीश कुमार युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने पर भरोसा रखते हैं और ये उनकी प्राथमिकता है। कांग्रेस के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण और वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की स्थिति जरूर देख ले। नाइजीरियाई नागरिक को रेलवे पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। हटिया से पूर्णिया जा रही कोसी एक्सप्रेस की जनरल बोगी से रेलवे पुलिस ने शुक्रवार की देर रात नाइजीरियाई नागरिक अब्राहम 45 वर्षीय को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो संगीतकार है और 2013 से मुंबई खारघर में रह रहा है। अब्राहम पटना से बनमनखी और फिर चंपानगर अपने भारतीय मित्र से मिलने जा रहा था। जांच में लेकिन उसके पास पासपोर्ट, वीजा, यात्रा टिकट, भारत में रहने का कोई भी पहचान पत्र या संगीतकार होने का प्रमाण नहीं मिला। रेलवे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे खगड़िया रेल न्यायालय में पेश किया। मामले की आगे जांच जारी है। औरंगाबाद एएसआई शराब के मामले में गिरफ्तार।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस अधिकारी ही कानून तोड़ते पाए गए हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा थाने के एएसआई महेंद्र पासवान के कमरे से 3 लीटर शराब की 6 बोतलें बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलने पर कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली गई। प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए महेंद्र पासवान को निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष मोहम्मद इमरान आलम ने बताया कि कमरे का एक दरवाजा बालकनी की ओर खुलता है, इसलिए कोई और भी शराब रख सकता था। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधिकारी की जेल भेजी जाने की कार्रवाई हुई है। बिहार में बढ़ी ठंड, कोहरे का असर जारी। बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह से ही ठंड बढ़ने लगी है। रविवार की सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। औरंगाबाद 3 दिन से सबसे ठंडा जिला बना हुआ है और यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से गर्मी लगेगी। अगले 7 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर और पूर्वी बिहार में सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, तो वहीं फारबिसगंज सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में जड़ा शतक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में पंजाब के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बंगाल के खिलाफ महज 32 गेंदों में शतक जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 11 छक्के लगाए और कुल 148 रन बनाए। इस शतक के साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा की T20 शतक रिकॉर्ड की बराबरी की और वैभव सूर्यवंशी के 32 गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड से भी मेल खाए। यह प्रदर्शन उन्हें भारतीय T20 क्रिकेट के सबसे तेज और खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करता है। पंजाब की टीम ने 10 ओवर में 163 रन बनाए और मैच में दबदबा बनाया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, विजेंद्र सिंह, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनोज दास, प्रमिला कुमारी, अबोध कुमार, अक्षय कुमार, नंदकिशोर महतो, कुणाल कुमार, सुबोध कुमार, अमरनाथ मंतुष, कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, राकेश मिश्रा, नागेंद्र कुमार और मनोज कुमार दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।